हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मोनिका। आज संडे है तो संडे का आज क्या रूटीन होता है हमारे घर में ये आपको बताएंगे। सबके घर में संडे का रूटीन थोड़ा सा छुट्टी छुट्टी वाला होता है, पर हमारे घर में संडे का जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा बिजी होता है। तो सब आज के दिन हमारे यहाँ ये शॉप पे भी जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा लेट हो जाता है सब काम करने में। उनको नाश्ता बना के देना ये वो। तो नाश्ता हमारा बन गया था, वो खा के चले गए हैं। बेटा हमारा खेलने चला गया है, तो सब काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो मैंने बनाए थे आज छोले। छोले मेरे बन चुके हैं, तो अब मैं वो करूँगी उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ बराबर कि अब हम क्या करने वाले हैं, कैसे क्या। संडे के दिन मुझे बहुत काम है, बालों में मेहंदी लगानी है, मुझे थोड़ा सा संडे खुद का भी केयर कर लेना चाहिए, तो वो भी करना है आज। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि संडे के दिन क्या रूटीन होता है हमारे यहाँ का। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। ये गाइस आगे बात करेंगे। आप भी बताइएगा कि आप क्या संडे कैसा छुट्टी वाला जाता है कि बिजी जाता है। आप लोग भी बताइएगा कि संडे के दिन आप अपना छुट्टी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन कितना फैला हुआ है। तो मेरा किचन साफ हो जाता है जल्दी से, और आज मेरे किचन में सब फैला हुआ है, इधर उधर सब सामान फैला है, पूरे बर्तन बेसिन में भरे हुए हैं। तो अभी मुझे ये सब क्लीन करने हैं। इसके बाद मैं घर की साफ सफाई करूँगी। संडे ऑलमोस्ट घर में साफ सफाई का दिन होता है कि संडे के दिन घर में भी साफ सफाई करनी है, खुद की भी करनी है, बहुत काम होता है। तो इसलिए अब हम पहले आइए मैं आपको पास से दिखाती हूँ मेरे छोले। ये हैं मेरे छोले। छोले बनाए थे गाइस मैंने आज। तो ये छोले हैं, छोले पराठे। मेरे यहाँ पूड़ियाँ कोई खाते नहीं है, ये सब लोग पूड़ियाँ कहते हैं बहुत ऑयली हो जाती है। तो पराठे बनाए थे, पराठे सब खा लिए हैं, सबका खाना पीना हो चुका है। जल्दी जल्दी रहता है, तो मैं आपके साथ अभी रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर पाती हूँ कि क्या बनाया, कैसे क्या किया। जैसे ही सब सेट हो जाएगा तो मैं आपके साथ उसको भी आगे शेयर करूँगी। ठीक है गाइस, तो इसके बाद तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे बात करती रहूँगी। और आप बताइए आज संडे के दिन आप लोगों ने क्या क्या किया, कौन अपने अपने घरों में सफाई करता है। ठीक है, बेटा मेरा खेलने चला गया है, और फिर मैं आज घर में अकेली हूँ। तो अब मैं बर्तन धोना इतना पसंद नहीं है, ठंड में बर्तन धोना भी क्या कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा ये काम। अब शुरू हो रही है रसोई की सफाई, किचन क्लीन करा जा रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं किचन को क्लीन। अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में, तो अभी हो रही है, फिर मैनेज चलेगा। साफ कर रहे हैं गाइस।
साफ़ सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा मुझे वो रहता है कि साफ़ सफाई करनी है। किचन अगर गंदा है तो सब काम लगता है कि सारे काम आपके पड़े हैं, कोई काम आपका हुआ नहीं है। पर अगर किचन साफ हो गया तो फिर लगता है कि अरे फ्री हो गया, सब काम खत्म हो गया। इसलिए आज मुझे वैसे भी बहुत लेट हो गया, काम खत्म हो गया, नहीं तो वो जल्दी खत्म हो गया। एक तो हमारे घर के बाहर वो चलता रहता है काम, क्या नाम है, वेल्डिंग की शॉप है हमारे घर के बाहर, तो उसमें बड़ी सारी आवाज़ें आती रहती हैं। तो गाइस मैं बोलने जा रही हूँ मेहंदी। तो मेहंदी के लिए मैं सबसे पहले चढ़ा दूँगी पानी। ये रहा मेरा पानी, थोड़ी सी चाय की पत्ती, तो इसको डालूंगी। चाय की पत्ती से जब मेहंदी खोलने तो बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो ये रही चाय की पत्ती, तो ये मेरा ये दो चीज़ें मैंने डाल ली है, कॉफी मैंने निकाल के रख ली है। ये सब चीज़ें मिलाऊंगी अपनी मेहंदी में। तो मेरा पानी उबलता है तब तक मैं मेहंदी डाल दूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं लगाऊँ कि ना लगाऊँ, मैंने सोचा कि लगा ही लेती हूँ, काम करते करते कहीं ये काम भी हो जाएगा। बालों की केयर करना केयर नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। तो सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप सेल्फ लव करें, उसके बाद सबका ख्याल रखें। जब तक आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, अपना नहीं रखेंगे, तो वो बात भी सही नहीं है। इसलिए मेरे बालों में मेहंदी लगाने के लिए मैं ज़्यादा नहीं, पानी चाय पत्ती को रखा हो गया है गाइस। अब हम इसको बंद कर देते हैं और फिर इसको इसमें हम डायरेक्ट छान देंगे। केमिकल लगाने से अच्छा है कि आप बालों में मेहंदी अप्लाई करें। कि आप अगर कोई केमिकल अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों को बहुत हार्म कर सकता है, बहुत ज़्यादा
नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करें आप। जो चीज़ें नेचुरल हैं इन्हें यूज़ करें। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी, इसमें सब जो ये मेथी मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। इससे पाउडर पे अच्छे उठाएंगे, इसको फेंट देंगे। जब ये अच्छे से फट जाएगी ना तो ठंडी भी हो जाएगी। फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ अपने फेस पर क्या लगाऊंगी आज। क्लीन अप करूंगी मैं आज इसी तरीके से संडे रूटीन में आपके साथ शेयर करूंगी हमेशा। संडे के दिन हम लोग क्या करते हैं। मेहंदी का अच्छे से फिटना बहुत जरूरी है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। लोग रात में खोल के रख देते हैं मेहंदी अगले दिन के लिए, वो भी सही रहता है। पर आप ऐसे भी 1 आध घंटे के लिए रख दें फिर भी उसको लगा सकते हैं। घर के काम करते करते भी खुद पे ध्यान दे सकते हैं गाइस। खुद पे ध्यान देने का कोई समय नहीं है, अपने आप पे भी इंसान को ध्यान देना चाहिए। फैमिली की केयर आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद ठीक होंगी, और अगर आप खुद ठीक नहीं होंगी तो फिर आप फैमिली की केयर नहीं कर पाएंगे। तो ये रखा, अब मैं अपनी डिश वॉश कर लेती हूँ। बालों में मेहंदी लगाने छत पे जाएंगे आज हम लोग धूप देखने।
अभी मैं बर्तन खोलूँ फिर मैं जाऊँगी अपनी जेठानी के पास मेहंदी लगवाने, क्योंकि मेहंदी आप अपने हाथों से अच्छे से नहीं लगा सकते हो प्रॉपर तरीके से, वो आप लगाए तो भी अच्छे से लग जाती है हर जगह बालों में। और अगर मेहंदी अच्छे से लगे ना तो लगाने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैं जाऊँगी नीचे मेहंदी लगवाने। जेठानी से हमारी नीचे रहती है ग्राउंड फ्लोर पे, उसके पास अभी हम जाएंगे। तो उनसे मैं आपको मिलवा तो पाऊंगी पर कुछ बोल नहीं पाऊंगी, तो आप लोग प्लीज समझ जाइएगा। गया हमारे बर्तन धुल गए, किचन हमारा क्लीन हो गया। आपके साथ बात करते करते ये मेरा काम कंप्लीट। बर्तन हमारे धुल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवा लेते हैं। उसके बाद मेहंदी लगवा लेंगे बालों में। फिर आपको मैं एक फेस पे स्क्रब बनाना बताऊंगी कि आपको अगर जैसे कुछ नहीं है आपके पास तो घर की चीज़ों से मिला के आप 2-3 चीज़ों से मिला के अच्छा स्क्रब बना सकती हैं, तो उससे आपका फेस अच्छा ग्लो करेगा। जितनी टैनिंग वगैरह है आपके फेस पे वो सब निकल जाएगी। तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। पहले मैं अपने बालों में मेहंदी लगवा लेती हूँ, मैं जाती हूँ नीचे और फिर आपसे बुलवाती हूँ नीचे जेठानी को भी। ओके, बोलो हेलो बोलो। हाँ हेलो, का फालतू का नशा करना सूरत अच्छी। बताओ कदम मेहंदी लगा रहे हैं, जिसको मेहंदी लगवाना हो हमारे पास आ जाए, हम जूड़ा बना के मेहंदी लगाते हैं। बताओ दी, तुम्हारा वो कर रहे हैं। हमारा वो कर रहे हैं, हमारा क्या वो प्रचार प्रचार। मेहंदी लग रही है और मेहंदी लगाने वाला बंदा मेहंदी बहुत अच्छी लगाता है। देखो पूरी जूड़ा बना दिया है मेहंदी का। धूप बहुत तेज है ना। इतनी महक लग रही है तुम्हारी नाक में। पान तम्बाकू चबाएगा ना फिर नाक में पहले घुसता है। हम बहुत बुरे हाल है मेरा वो है। तो गाइस संडे के दिन मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए, हमने बाल धो लिए हैं और वो खिचड़ी, आज खिचड़ी में क्या बनाया? तहरी। तो आज वो अपने सुबह हाथों से खाना बना रहे हैं। मैं बाल धो के थोड़ा सो गई थी, तब वो आए। फिर जो है अभी आपको दिखाते हैं कि वो अपने हाथों से तहरी कैसे बनाते हैं। चलिए, ये रुको, अभी रुक जाओ भैया, सबको दिखाओ क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। तो हेलो बोलो पहले। हाय। क्या ही नहीं बोलते। क्या डाला पहले आपने? प्याज डाला आपने। ठीक है जी, ये वाला कैमरा इस तरफ करते हैं, इनकी तरफ कैमरा करते हैं गाइस। हाँ, तो जो जो आप डालते जाएं बताते जाएं, ठीक है हमारे दर्शकों को कि आप हम इधर से शूट करेंगे कि आप क्या डाल रहे हैं। साफ सफाई वाले बंदे हैं ये। देखिए सब्जियां धो रहे हैं, सब्जियां धोएंगे फिर डालेंगे। कुछ बोलो, बोलना चाहिए क्या आप कर रहे हो। अच्छे से धो लो, अच्छे से, इतने भी साफ सफाई वाले बंदे। अच्छा अच्छा, तो ये क्या डाला आपने?
बाद आपने क्या डाला फिर? हरी सब्जियाँ। अच्छा, हरी सब्जियाँ डाली फिर प्याज के बाद आपने। अच्छा, फिर आप इसको क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, चला रहे मतलब। चला रहे हैं। अच्छा, चला नहीं रहे हैं, उसको कहते हैं भून रहे हैं। अच्छा। हाँ, अरे तुरंत नमक भी डाल देंगे, सब्जियां गल जाएंगी जल्दी। अच्छा, और डालिए। अच्छा, थोड़ा और। नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो खाना ये बना रहे हैं गाइस, पर इनको बताना हमें पड़ रहा है कि कितना क्या डालना है। और किसी को शुरुआत में ही नमक डाल के आपने नहीं देखा होगा, ये हमारे यहाँ का नया नया कुक है जो शुरुआत में ही नमक। देखो, अभी इन्होंने सब्जियां भूनी तक नहीं है, उनमें मसाले भी डालने लग गए। गैस तो तेज कर दो। हाँ, अब क्या डाला आपने? हल्दी। तो अब इन्होंने हल्दी डाली है गाइस। अब बोलते जाओ क्या डाल रहे हो? लाल मिर्च। लाल मिर्च डाल रहे हैं अब ये। और चाय इन्होंने अपनी खुद पका ली है। हम बाल धोए थे, मेहंदी लगा के सो गए थे, फिर ये जो है। अब क्या डाल रहे हो ये? ये है गरम मसाला। तरी में गरम मसाला भी जा रहा है गाइस। मटर डाली थी? सब डाल दिया। सारी सब्जियों से भरी। अब सर्दी में एक ही चीज़ तो बढ़िया लगती है। सुबह छोले बन गए थे तो इसलिए शाम को अब तहरी बनाई जा रही है। जो तहरी बनाई जा रही है गाइस, तो वो इनके हाथों की बनाई जा रही है। तहरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं ये। कुछ कम लग रहा है गरम मसाला। इनका थोड़ा मैनेजमेंट ढिला हुआ है। थोड़ा मैनेजमेंट बस हिला हुआ है ना। खाना अच्छा बनाते हैं ये। इनकी तैयारी हम आपको पास से दिखाते हैं। ज़रा पास से दिखाओ दर्शकों को। हाँ, देखने में तो सब्जी जैसी लग रही है। इसमें पानी डाल के तुम सब्जी बना लो और चावल बना लो। अच्छा, अब क्या कम लग रहा है? अच्छा, धनिया भी डालोगे? ओह, देखिए गाइस, मतलब पूरी हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, नमक। अब फिर चलाएंगे। अब इनको चलाते हुए देखिए। ये कौन हो तुम? बताओ अपने बारे में, बताइए आप कौन है? आप बड़े खान सामा। ये पकेगा कम, आवाज़ें ज़्यादा आएंगी। हाँ, तो ये आपका गाजर बाहर कैसे पड़ा है? देखिए गाइस, डालने का तरीका देखिए। गाजर गैस के बाहर पड़ा हुआ है। वो जाना ही चाह रहा है। जाना नहीं, क्यों नहीं जाना चाह रहा है? हाँ, वो दो ठंडा उसको बता दे। आपकी चाय हो गई है। ये गाइस मेरा गर्म पानी। हम सुबह दोपहर शाम गर्म पानी पीते हैं, आप भी पीजिए, बहुत फ़ायदा होता है उससे। हाँ, तो क्या चाहिए तुमको? ओहो, ये देखिए, इन्होंने चाय उबाल दी है। ये अगर चाय बनाए और चाय उबाले ना, हो ही नहीं सकता। पर अब गैस हम इन्हीं से साफ़ करवाएंगे, क्योंकि सुबह मैं आपको दिखा रही थी कि गैस साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। ओ ना करो, अभी तुम ही साफ़ करोगे। बहुत ओ कर रहे हो ना। सब्जी 2 सीटी में पक जाएगी, उसको खुले में भूंजो। नहीं, चावल पानी डालना है। तो वही बात, इनका आधा काम तो हम ही को करना पड़ता है। इज्जत में पहले अपनी ये गैस साफ़ कर लो। ये रहा इनके तहरी का मटेरियल। देखने में तो बढ़िया लग रहा है। हम भी थोड़ा खड़ा गरम मसाला भी डाल देते, भूल गए। नहीं, सादी चाहिए। अच्छा, गोभी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी काट दी है। चावल डाल के भूंज लो। चावल डालूं? तो ये इनका गया चावल। आ जाओ। तो इन्होंने चावल डाल दिया है गाइस। अब भूंजेंगे इसको। ये कुछ बोलो, आपने क्या डाला है? चावल डाला है। अच्छा, तो ये गया इनका चावल। ये भून रहे हैं अपनी ही तहरी को। कह रहे हैं ललन टाप। अब पकेगी कैसी लगेगी खाने में, ये आपको जरूर बताएंगे हम। फिलहाल ये मेरे गैस की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है गाइस। अब थोड़ा भाप में पक जाए।
किसी को खिचड़ी भाप में पकाते देखा है? अगर देखा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। शक्ल इधर दिखाइए आप। ये व्यक्ति खिचड़ी भाप में पकाता है। चाय दे दो। चाय के बिना गुजर नहीं, अभी हम पानी पी रहे हैं। चाय के बिना लाइट जल रही है। ओहो, खाना बनाने वाले को यही नहीं पता गाइस कि गैस जल रही है। अब ये सफाई कैसे होगी देखिएगा। ये उठाया इन्होंने, ओह ये देखिए, ये वहीं पे ये लपड़ सपड़ करके ये, हाँ इज्जत में, हाँ ये चाय पत्ती उठाओ पहले। ये देखो, उसको धो, पहले धो उसको। पानी बंद हो गया है वाला। खोल, अच्छा दोनों हाथ यूज़ करो, दोनों हाथ। देखिएगा ऐसे किचन में काम होता है। बदतमीजी नहीं करो। चलो धो इसको, धो जल्दी धो, खोल के कपड़ा धो अच्छे से। हाँ अब उसको साफ करो ना, नीचे चाय जम जाएगी गैस के। देख हमें नहीं चाहिए, तुम छान लो अपने लिए। तो हमने आपको दिखाया था कि हमने सुबह किचन इतना साफ़ किया है। इनका केवल तहरी बनाना और चाय बनाना है। मेरी किचन की हालत आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कितनी साफ़ कर दी है इन्होंने। तहरी बनते बनते जाने क्या होगा। यहाँ मेरा गर्म पानी चल रहा है। अब ये सब आपको दिखाते हैं कहाँ से क्या क्या फैला है। ये देखिए सब डब्बे फैला दिए हैं इन्होंने। ये देखिए सब, ये देखिए, देख रहे हैं आप? इनका ये है खाना बनाई स्टाइल। इतना क्यों फैलाते हैं आप? कुछ बोलेंगे आप अपने अच्छे मुँह से? ये गया पानी भरपूर तरीके से। ये कम है, अब जग से डालेंगे। हाँ हिसाब से डालिए जरा, तहरी बने। गीली खाओगे? नहीं सूखी खाएंगे। गीली? चलो गीली बना लो, मन है तुम्हारा तो। गंगा जी कहेगी तो गीली बनेगी। चलो ठीक है। हटाओ, वो कहाँ है? डंडा। डंडा? अच्छा इसको गाइस डंडा कहते हैं। ये डंडा है। ये डंडा है, तो इन्होंने ये डंडा इसमें लगा दिया है। अब ये कचरा फेंकेंगे। और ये जो फैला हुआ है ये सब इनके मतलब का नहीं है। ये सब छोड़ के देखिए, चाय खुली छोड़ के मटर यहाँ पड़ी है। ये सब बर्तन इन्होंने जरा देर का काम इन्होंने किया है ये। तो अब ये किचन में अब शक्ल दिखाने नहीं आएंगे गाइस। अब आपको दिखाते हैं कहाँ चले गए। ये दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ। तो गाइस आपने देखा इन्होंने तहरी कैसे बनाई है, कितनी फैलावा मचाया है पूरे घर के अंदर। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि वो तहरी बनके कैसे हो गई है। शाम हो गई है गाइस, तो बस शाम की चाय पी जा रही है और हम पानी पी रहे हैं। आज शाम का खाना हम लोग यही खाने वाले हैं, मतलब रात का समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं तहरी बनने वाले क्या होता है इसका। बन गई है, इनकी प्लेट में आ गई, आधी ये खा भी चुके हैं हम लोग भी। हमें याद आया कि आपको दिखानी थी तहरी कैसे बनी है, तो बताओ जरा तहरी कैसी बनी है। बनी है, खुद की बनाई हुई तहरी की खुद ही तारीफ कर रहे हैं। तो तहरी पर वाकई में अच्छी बनी है गाइस, देख सकते हैं आप, मटर गाजर सब कुछ अलग अलग है। तो पेट भर के खा लिया आपने? खा लिया, ये ठसा नहीं जा रहा है। चलिए गाइस अब खाना पीना हो गया, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फेस के लिए क्या किया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैं आपको बताने वाली थी कि संडे के दिन हफ्ते में एक बार तो अपने लिए निकालना चाहिए। तो दिन में मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई हुई थी, और अब मैं आपको एक स्क्रब बताती हूँ जो कि घर में ही रहने वाली चीज़ों से बन सकता है। अब वो 3 चीज़ें होंगी और वो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि वो क्या चीज़ें होंगी। एक ये कॉफ़ी गाइस, हनी और शुगर। ये चीनी ही वो दाने वाली होनी चाहिए, पीसी वाली नहीं होगी, तो चीनी ये वाली होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसकी क्वांटिटी आपको बताती हूँ कि फेस पे लगाने के लिए आपको कितने की क्या क्या
ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं कि हनी निकाल लेते हैं। तो गाइस ये हमने निकाल लिया अपना शहद। ये हमारा हो गया शहद। फिर हमने इसमें चीनी डालनी है लमसम, बस ये इतनी, ठीक है, देख रहे हैं आप गाइस। तो चीनी हमें इतनी डालनी है इसमें। ये आपका स्क्रब का काम करेगा। इसको अच्छे से फेंटेंगे तो इसके दाने थोड़े से छोटे हो जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कॉफी। तो ये अगर आप रात को करके सोते हैं तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट रहती है, बहुत अच्छा, ये अच्छा फ़ायदा देता है। आपकी जितनी टैनिंग वगैरह फेस पे होगी, जो भी है वो सब सही हो जाता है इससे। तो ये हमने इसमें डाली है कॉफ़ी, दिख रहा होगा गाइस आपको। तो ये अब इसको हम कस के इस तरह से फेंटेंगे, कस के ऐसे फेंटेंगे गाइस। और हमें लगता है कि इसमें कॉफ़ी थोड़ी सी कम है, कॉफ़ी इसमें मैं आपको बताती हूँ गाइस। जो 1 रुपए वाला पैकेट आता है ना कॉफ़ी का, वो काफ़ी रहेगा इसके लिए। तो आप उसी से मेजर कर लीजिएगा, उतना ही आपको इसमें डालना है। फिर इसके बाद इसको कस के इस तरीके से फेंटना है। फेंटने से क्या होगा कि इसके जो चीनी के दाने हम लोगों ने डाले थे तो वो थोड़े से उठ जाएंगे। तो ये हम इसको ऐसे फेंट रहे हैं गाइस, देखिए। तो ये फेंटने से अब ये थोड़ा सा सही हो गया है, मिक्स हो गया है, अच्छा बढ़िया मिक्स हो गया है। अब इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये आप अगर रात में ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सा फायदा देगा। तो चलिए हम इसको अपने फेस पे ट्राई करते हैं गाइस। आइए, एक मैंने हेयर बैंड लगा लिया है ऐसे, क्योंकि बाल ना आए फेस पे। अब हम इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। तो ये स्टिकी है बहुत ज़्यादा से, क्योंकि इसमें शहद पड़ा हुआ है। इस तरीके से इसको लगाएंगे अपने फेस पे। इसको लगा के गाइस आपको लमसम 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ये आप अगर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे जितना सा ये सब टैनिंग वगैरह हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ठीक होगा। फिर इसको आप हल्का सा, यानी सर्दी का टाइम है तो इसको सर्दी और गर्मी दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। तो इसको रिमूव करने का तरीका तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप ठंड में इसको कर रहे हैं गाइस, तो ठंड के लिए क्या रहेगा कि आपको वार्म वाटर यूज करना है। गर्म पानी को हाथ में लगा लगा के 10 मिनट तक, गर्म पानी को आप हाथ में हल्का सा लगाएंगे, फिर फेस पे लगाएंगे कुछ, फिर उसको मसाज करेंगे। मैं लगाने के बाद आपको एक बार ट्राई करिएगा गाइस, आपको पता चलेगा आपका फेस कितना सॉफ्ट हो जाता है इसको करने के बाद। क्योंकि रात में हम लोग फिर फेस वॉश वगैरह कुछ भी कॉस्मेटिक्स अपने फेस पे यूज़ नहीं करते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है फिर हम लोगों को सोना होता है तो स्लीपिंग टाइम पे आप अगर अपने फेस पे कुछ अप्लाई करते हैं तो वो आपके फेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है।
रिमूव करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि 10 मिनट बाद इसको कैसे किस तरह से रिमूव करना है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं 10 मिनट बाद आपको बताती हूँ कि कैसे इसको रिमूव करना है। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको इसको रिमूव करने का तरीका बताती हूँ। तो ये आता है इसमें गर्म पानी, तो मैं इसको हल्के हाथों से हाथ भिगोऊंगी, फिर इसको इस तरह से रब करना है। ठीक है गाइस, इस तरह से ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस तरह से इसको रब करेंगे। ऐसे हाथ भिगोते जाएंगे, मसाज करते हुए। हेलो गाइस, इसको नींद नहीं आ रही है, ये अभी रात में हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। करते हुए निकालेंगे, जैसे आप रब करेंगे या आपके फेस पे जितना भी टैन वगैरह होगा वो सब निकल जाएगा। तो ये इस तरह से कभी अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो आपके पास कुछ नहीं है फेस क्लीन करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा सा। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना अच्छा इससे फेस क्लीन हुआ है मेरा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरी तरह से कि कैसे ये हुआ है। ये देखिए गाइस, मेरा चेहरा यहाँ से फर्क पड़ा है फेस पे। तो ये आप यूज कर सकते हैं गाइस अपने लिए, बढ़िया आपको इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। आदि टीवी करो बेटा। तो ये है इसका फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं गाइस इससे कितना अच्छा फेस है, क्लीन हुआ है सब। तो आपको अगर किसी अर्जेंट पार्टी में जाना है और आप पार्लर नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब मैं तो गाइज़ ये देखिए कितना क्लीन हो गया है फेस मेरा इससे। अब मैं अपने फेस पर लगाऊंगी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि रात में सोते वक्त आप कभी भी सोने जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक मॉइस्चराइज़र अच्छा सा यूज़ करना चाहिए, चाहे आपने कुछ लगाया हो फेस पे या नहीं लगाया हो। पर कभी भी सोते वक्त रात में फेस धो लें, अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद सोएं तो ज़्यादा वो बेटर रहता है। तो मैं यूज़ करती हूँ ये एलोवेरा वाला हिमालय का मॉइस्चराइज़र है, बहुत बढ़िया सा। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, उसके बाद मैं फिर तब मैं अच्छा सा, चलो 1 मिनट इधर आना बाबू, पकड़ना। तो गाइस अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा। तो ये रहा मेरा संडे रूटीन। आपको कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो अब इसके बाद हम चलेंगे बेड पे सोने। उनकी टीवी कराते हैं बंद और हम लोग, ये हो गया मेरा मॉइस्चराइज़र फेस पे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा रिजल्ट आया है इसको लगाने के बाद। तो आप भी अप्लाई करें गाइस। तो अब हम चलते हैं, गुड नाइट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए प्लीज़ गाइस। तो अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट, बाय।